हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के PYQ के सेशन को, जिसमें हम आज की क्लास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो है, इफ A and B आर matrices of order 3x n and m cross 5 respectively, then find the order of matrix 5A minus 3B given that it defined। आपको क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 5A माइनस 3B का ऑर्डर बताना है, ठीक है, और A और B का ऑर्डर गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 5A माइनस 3B का ऑर्डर बताना है, तो 5 इंटू ए का ऑर्डर है 3x n माइनस बी का 3B, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है m×5। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब ये हुआ कि ये सेम होना चाहिए, ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये सेम होने का मतलब ये हुआ कि जो ये 3 की वैल्यू है ना, वो 5 के इक्वल हो जाए, और जो n की वैल्यू है, सॉरी 3 की वैल्यू m के इक्वल हो जाए, और n की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास यहाँ से जो ऑर्डर आएगा उसमें m की वैल्यू हो जाएगी 3 और n की वैल्यू हो जाएगी 5। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एम बोल दो या m इंटू 5 बोलो, दोनों सेम ही होगा। ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 इंटू 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द ए डैश। ए डैश का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 9i, देन फाइंड x। तो आपको x फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो दोनों का मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i है, तो आपको x बताना है। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इंटू ए डैश या ए ट्रांसपोज बोल दो इक्वल टू दिया हुआ है 9i। तो ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 2 2 1 x माइनस 2 2 माइनस 1। ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो 1 2 2 रो को कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बनाएंगे तो 2 1 x, इस रो को कॉलम बनाएंगे माइनस 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या इसके साथ, तो पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 9। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 1 1 2 जा 2, और इससे करेंगे तो +2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये -2, फिर इसका इसके साथ होगा तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस का 2। अब आपको बाकी सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को सिर्फ x की वैल्यू ही चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो आप इसको इसको कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होकर हो जाएगा 4 + 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। तो बस इससे सॉल्व करके इसको कंपेयर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए 2 बार आ चुका है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन CBSE 2018 का है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स है इज इक्वल टू दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा।
ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। तो कह रहा है देन फाइंड ए एंड बी, तो आपको ए और बी फाइंड आउट करना है। तो लिख लीजिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इधर, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा 0 A -3, फिर उसके बाद 2 0 -1 B 1 0, ट्रांसपोज लिखा है मैंने। अब ए को लिख लीजिए पूरा यहाँ पे, तो 0 2 B A 0 1 -3 -1 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 2 B A 0 1 -3 -1 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा, 0 तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा -A +3 -2 0 1 -B -1 0। अब दोनों साइड मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं। जब आप दोनों साइड मैट्रिक्स का कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगा 3, तो b = हो गया 3। फिर यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करने के बाद कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो -2, a = हो गया -2। क्वेश्चन वाला आपसे a एंड b ही तो मांग रहा था, तो ये हमारा आंसर आ गया a एंड b। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैट्रिक्स A = दिस इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको इसके अंदर A और B फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए आप। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 0 2B -2, इस रो को कॉलम बना दीजिए, तो होगा 3 1 3 3A 3 -1। यह हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स A को लिख लेते हैं, जो ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 0 2B -2 3 1 3 3A 3 -1। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, और इसके इक्वल होगी तो क्या होगा, 3A = -2, तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी -2/3। फिर कंपेयर करेंगे तो आप ये वाली टर्म ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये होगा 2B = 3, और 2B = 3 होने का मतलब B की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/2, और यही हमारे आंसर। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन में A और B की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 और ऑल इंडिया 2016 दो बार आ चुका है, और क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन वाले ने A = दिस, देन फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग 0 to π/2। अल्फा इज लाइंग इन बिटवीन 0 to π/2। 0 to π/2 होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अल्फा है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि व्हेन A + ट्रांसपोज ऑफ A = √2I2, √I2, तो आपको A⁴ ट्रांसपोज है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो बस ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से आराम से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो रिलेशन में A की वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ A cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में ये √2 और I2 क्या होता है 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर लीजिए। जब आप दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा ऐड होकर हो जाएंगे 2 cos अल्फा
साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इस रूट 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास √2 0 0 √2। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को कंपेयर, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2। ये 2 का डिवाइड कर दिया हमने, 2 का डिवाइड करते ही कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √2/2, और √2/2 कितना होगा कैंसिल होने के बाद 1/√2। तो कॉस अल्फा की वैल्यू, अब यहाँ सोचेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से π/2 में अल्फा की किस वैल्यू पर ये 1/√2 देगा आंसर, कॉस। तो आप बोलेंगे सर अल्फा की वैल्यू π/4 रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू अल्फा π/4 पे हमारे पास 1/√2 देगा, इसलिए आंसर हो गया 1/√2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4N 2016 का है। इसमें क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इफ a इज इक्वल टू दिस इज रिटन एज a इक्वल टू p प्लस क्यू वेयर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन राइट द मैट्रिक्स p। तो आपको मैट्रिक्स p बताना है। ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी आया था और आगे भी आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4N 2016 का है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है आपसे कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। ये जो ए है इसको p प्लस क्यू में लिखने का मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू में लिखने का मतलब ये हुआ p प्लस क्यू में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये जो p मैट्रिक्स है ना, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, और जो q लिखा हुआ है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और ऐसा है तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक और ये होता है सिमेट्रिक। इसका मतलब p की वैल्यू ये बन जाएगी, तो p की वैल्यू ये बनेगी तो p हमारे पास क्या आएगा 1/2 a मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 5 7 9 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 5 7 9, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, दोनों का सम कर लीजिए, 3 + 3 6, 5 + 7 12, 7 + 5 12, और 9 + 9 18, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय 1/2 भी था इसके बाहर, ये 1/2 भी है इसके, तो ये आ गया p इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 3 6 6 और 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो p मैट्रिक्स ही पूछा था क्वेश्चन में, और p मैट्रिक्स हमने आराम से फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट 2x2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि राइट 2x2 मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी। तो यानी हमारे को 2x2 की जीरो मैट्रिक्स लिखनी है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 0 0 0, बस हो गया खत्म, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए इज द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। x की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है, हम जानते हैं कोई मैट्रिक्स अगर A स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा।
तो इसका ट्रांसपोज -1 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से होगा ट्रांसपोज इसका 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, यह आ गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम माइनस इंटू ए मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, ये लिख दिया। अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0। कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 2, तो आंसर हो गया हमारे पास x = 2। तो देख पा रहे हैं, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो PYQ के क्वेश्चन कितने आसानी से और कितने आराम से बन रहे हैं। और हमने आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन लिए हैं। अगले सेशन में हम लोग शॉर्ट आंसर वाला लेंगे और उसके बाद वाले सेशन में लॉन्ग आंसर वाले करेंगे। तो 3 लेक्चर आएंगे, इसके तीनों आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और एग्ज़ाम से बहुत पहले मैंने PYQ मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाए इन PYQ को करने का और आपके रिवीजन का, मतलब पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा। मान लीजिए आपने डिटेल टॉपिक पढ़ लिया, मेरे डिटेल लेक्चर को देख लिया, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए, बहुत जल्दी और बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑल इंडिया 2012 का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन वाले ने आपके पास एक ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, और क्वेश्चन वाला मांग रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो आइए निकाल लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी। तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए तो गिवन है 3 4 -1 2 0 1 माइनस, अब आपसे ट्रांसपोज ऑफ बी मांगा गया, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1, ये बन जाएगा 1 2 3। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 + 1 4, यहाँ से 4 - 1 3 -1 -2 -3 -2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है। बस हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। देखिए अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला है CBSE सैंपल पेपर 2021 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, नहीं है ये, यहाँ करेक्शन है, A² होगा, A² वेयर A इज a 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = दिस। एलिमेंट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट्स में रिलेशन ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। तो 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 A1 A21 A21 और A22, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन वाले ने क्या डेफिनेशन दे रखी है कि अगर I और J इक्वल नहीं है, I और J इक्वल नहीं है तो आंसर होगा 1, और इक्वल है तो आंसर 0। इट मीन्स आपका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पर देखिए I और J इक्वल है, इक्वल है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0, और जिनमें I और J इक्वल नहीं है वो बन जाएंगे 1, तो 1, और ये हो गया 1। ये आपके पास आ गया A मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड आउट करना है A², तो A² फाइंड आउट कर लेते हैं। A² क्या होगा, A × A होगा। तो A मैट्रिक्स क्या गिवन है, 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन दूसरी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर इस मैट्रिक्स का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो आएगा 0। मल्टीप्लाई आपको मुझे लगता है आता होगा,
और अगर नहीं आता तो मेरे डिटेल लेक्चर को जाइए प्लेलिस्ट में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से एक पूरा लेक्चर है, उस पूरे को देखिए। आपको वहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारे पास, I2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, हम इसको क्या लिख देंगे, I। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसमें x रेशियो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4। कंपेयर कर लिया मैंने दोनों मैट्रिक्स का, तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 और x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x रेशियो y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले x और y की वैल्यू लाते हैं। x y की वैल्यू लाने के लिए हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड जब लगाएंगे आप तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x और y ऐड होके 2x और 4 और 2 ऐड होके हो गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, वो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट किया, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 होगा, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3। तो y आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 मीन्स -1। तो ये हमारे पास आ गया माइनस। तो रेशियो कितना आएगा यहाँ से, तो आपके पास जो यहाँ से रेशियो आएगा, बस x और y की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। तो x/y कितना हो जाएगा, x/y का मतलब हो गया x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन -1 दैट इज -3। ये आपका आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास a प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है, a माइनस 2b गिवन है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि a मैट्रिक्स बताइए क्या होगा। तो दो मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, 2b भी दिया हुआ है प्रोडक्ट में, और आपको बोला है a फाइंड आउट करने के लिए। तो आप एक काम करते हैं, a फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मैट्रिक्स गिवन है ना, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a फाइंड आउट करना है तो मतलब b को एलिमिनेट कर देते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए b के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर b के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं अपन। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 2a प्लस 2b, और उस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, ये बनेगा 2 0 2 2। और ये मैट्रिक्स एज इट इज इसके नीचे लिख लेते हैं, a माइनस 2b इक्वल टू -1 1 0 -1। अब एक काम करते हैं, b को एलिमिनेट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का सम, तो दोनों का सम करेंगे तो 2b प्लस का और माइनस का 2b कैंसिल, और 2a प्लस a मिलके कितना हो जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और -1 ऐड हो गए 1, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, और 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है a, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 3 का डिवाइड करते ही a की वैल्यू हो जाएगी 1/3 1 1 2 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मैट्रिक्स ये आ गई, आपको सिर्फ मैट्रिक्स ए ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें आपसे क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इक्वेशन गिवन है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका इससे प्रोडक्ट करके इसमें ऐड करना है, और फिर दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, और वहां से हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा। देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 0 2x प्लस ये मैट्रिक्स क्या है y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। इन दोनों का सम कर लेते हैं। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लीजिए आप। जब दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आप बोलेंगे सर y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, तो उधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से होगा 2x + 2 = 8। सिंपली यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3, ये 2 उधर जाकर माइनस, 8 - 2 6, और 2 का डिवाइड हो गया तो आ गया 3। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन वाले ने, x - y, तो x - y का मतलब 3 - 3 = 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन बना लिया अपन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² = i, a² i है भाई, ठीक है। देन सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको ये वैल्यू जो दिया हुआ है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है a और i, हम ये जानते हैं कि a × i करें या i × a करें, आंसर a आता है। इट मीन्स a और i कैसी मैट्रिक्स होती है, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होती है। और अगर a और i कम्यूटेटिव होती है तो हम इसको इसके अंदर नॉर्मल जो हमारा a³ - b³ का a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला और a + b के होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स दोनों कम्यूटेटिव होती है। तो फॉर्मूला जो अलजेब्रा के फॉर्मूला होते हैं वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो जैसे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास a³ - 3a² b माने i + 3ab² - i³ प्लस, अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a³ + 3a² b प्लस, अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस 3a² भी हो गया 3ab² और प्लस में i³ और माइनस का 7a, ठीक है। ये हमने इसको पूरा ओपन करके लिख दिया। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। सेम ये माइनस का i³ और ये प्लस का i³, ये हो गया कैंसिल। अब जो बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं। बचे क्या हमारे पास, a³ और a³, ये मिलके कितने हो जाएंगे 2a³। फिर यहाँ से ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए, कितने होंगे 6ai²। और क्या बचा, और बचा आपके पास कुछ नहीं बचा, अब मुझे लगता है ये 2-4 ही लोग थे, बाकी सब कट चुके हैं। ये सॉल्व हो गया, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, -7a बचा हुआ है, तो ये हो गया माइनस का 7a। अब आपको मालूम है कि a² की वैल्यू क्या है i, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 2a³, इसको लिख लेते हैं a² × a प्लस 6a, क्योंकि i² i होगा और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आने वाला है, तो हमने लिख दिया इसको 6a माइनस 7a। अब आपको मालूम है a² की वैल्यू, तो आप बोलेंगे a² की वैल्यू i है, तो यहाँ i पुट किया a + 6a माइनस 7a। अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये बन रहा है 6a - 7a, माइनस का a हो गया और a × i a होता है, तो इसका मतलब ये बन गया 2a, और 2a - a कितना आएगा a, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया a, इसकी वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो आंसर कितना आ गया a आ चुका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो इसको ध्यान रखना आप कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो अगर a और i है, माने किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब जाकर उसमें हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वो इक्वल आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विथ ईच एंट्री 1 2 3। 1 2 3 की एंट्री कराकर 2 × 2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स में हमारे पास
कितने पॉसिबल प्लेसेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट बना लिए। और आपको एंट्री किसकी करानी है, 1 2 3 की। तो आप मानते हो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, आपको 1 2 3 से बनाना है ना डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स, तो आप एक काम करिए, यहाँ 3 में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर भी 3 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी 3 में से कोई भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 में से कोई भी आ जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटीज है कि हम यहाँ पर भी तीनों में से किसी एलिमेंट को लिख सकते हैं, इस प्लेस पर भी तीनों में से किसी एक एलिमेंट को लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस आएंगी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो वो क्या होंगी, वो होंगी मैट्रिसेस। तो वो आएगा, इन सब का प्रोडक्ट कर दो आप। तो पहले वाले प्लेस को भरने के तरीके 3, एंड माने इनटू लगाना आपको, फिर नेक्स्ट प्लेस को भरने के तरीके फिर 3, एंड फिर नेक्स्ट प्लेस को 3, फिर नेक्स्ट प्लेस को 3। तो टोटल हो गया ये 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मीन्स 81। तो आपके पास टोटल ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो 81 पॉसिबल। और ये ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और बहुत आराम से हमने बना लिया है। अब आइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है फॉरेन 2016 का, जिसमें एक ये मैट्रिक्स गिवन है, एक ये मैट्रिक्स गिवन है, एक ये मैट्रिक्स है, और दोनों को बोला है कि सबका जो प्रोडक्ट आया है वो ये मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पूछा गया है। देखिए बहुत आराम से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ऑर्डर, वो देखो, ए जो मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स इन दोनों के प्रोडक्ट, इन तीनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसका ऑर्डर बोलो पहले वाले मैट्रिक्स का, तो आप बोलोगे सर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 3, इसके बाद वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। हमको ऑर्डर निकालना है, मतलब सिर्फ ऑर्डर पे फोकस करेंगे, बाकी सारी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब इसका ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर इसका होगा 3 क्रॉस 1। तो अब इसको सॉल्व करके फाइनल ऑर्डर निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों मैट्रिक्स से ऑर्डर क्या आएगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो ऑर्डर आएगा उसमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 3, और अगली मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये सेम आ गया, तो फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1, जो बच गया वो ऑर्डर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 आएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बन गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन वाला 17 नंबर में कह रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, देन राइट द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। तो आपको a माइनस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर आप दोनों का जब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a+4 इज इक्वल टू 2a+2, और इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इधर आ गया माइनस का, 2 उधर जाके माइनस का, तो होगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2a - a। इट मीन्स ये तो हो गया a और ये हो गया 2, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है 2। अब आप b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लो किसी भी मैट्रिक्स को। मैं तो इसको और इसको कंपेयर कर लेता हूँ, तो ये दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3b इज इक्वल टू b+2। ये 2b को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। b की वैल्यू हो गई 1, a और b की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा था, तो आप बोलोगे क्वेश्चन वाले ने मांगा था a माइनस 2b, तो a माइनस 2b फाइंड आउट कर लेते हैं। a माइनस 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 1, तो ये आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। फॉरेन 2014 का क्वेश्चन है, और देखिए आराम से बन गया ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18 में लिखा हुआ है कि इफ a इज अ मैट्रिक्स एंड a² इज इक्वल टू k, a² की वैल्यू k है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो आपसे k की वैल्यू मांगा है,
तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, के फाइंड आउट कीजिए, दोनों को इक्वल पुट करिए और इक्वल पुट करके कंपेयर कर लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर। आइए पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, ए इंटू ए। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 1 इस रो का इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1 -1 इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 -1 इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 + 1। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से 2 -2 -2 + 2। ये वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के है। तो हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर = के ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 -2 -2 2। और ये जो के है ना, इसका इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के -के और के, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू मिल जाएगी 2, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो यह हमारा आंसर। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। और मैंने इस क्लास के अंदर 18 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, तो उसमें कोशिश ये की है कि हर टाइप के जितने भी PYQ में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाए, ताकि आपको एग्जाम्स में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं लोगों को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से काम करता रहूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।